ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सत्संग प्रेमी पवित्र आत्माओं, आज संसार के सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण ईश्वर विषय पर सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा अंधविश्वास, सबसे बड़ा घोटाला तथा सबसे बड़ा अज्ञान समाज में व्याप्त है, जिससे केवल मानव ही नहीं प्राणी मात्र बहुत क्षति को प्राप्त हो रहा है। इससे सूक्ष्म दृष्टि आत्मसात करने से पता चलता है कि इस भ्रांति से जीव जगत ही नहीं बल्कि जड़ जगत अर्थात प्रकृति भी भारी क्षति को प्राप्त हो रही है, जिसका दुष्परिणाम यत्र तत्र हम सबको सर्वत्र देखने को मिल रहा है। यदि मानव ने समय रहते हुए इस कुकृत्य का निवारण नहीं किया तो भविष्य में बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम आने वाला है, जिससे संपूर्ण संसार में हाहाकार त्राहिमाम मचेगी। क्योंकि आज मानव जैसे दयालु दाता के प्रति कृतज्ञ होने की अपेक्षा नास्तिक और व्यापारी होता जा रहा है। ईश्वर को इतना भ्रष्ट, रिश्वतखोर और बेअकल सिद्ध कर रहा है कि भगवान से करोड़ों का कार्य करवाने की अपेक्षा से भगवान के सन्मुख 10 रुपए के चढ़ावे की शर्त रखता है कि पहले हमारा ये कार्य करो, तब हम आपको 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। जबकि आज का रिश्वतखोर मानव पहले रिश्वत लेता है और कार्य बाद में करता है। कभी कभी तो लाखों की रिश्वत देकर भी कार्य भी नहीं होता और रुपया भी चला जाता है, परंतु ये मानव ईश्वर से कार्य पहले लेता है और रिश्वत बाद में देता है। इसकी और इसके भगवान की सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों शर्तें ये चतुर मानव ही रखता है। भगवान से क्या लेगा और उसके बदले में भगवान को क्या देगा, और ये दोनों शर्तें आज का लालची मानव ही रखता है। इसमें इसका ईश्वर अपना कोई शर्त, कोई पक्ष नहीं रखता। इससे सिद्ध हो रहा है कि इसका भगवान बहुत बड़ा रिश्वतखोर लालची है। उसे रिश्वत के नाम पर कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, पहले या बाद में कुछ भी मिल जाए, सब कुछ लेने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, सब कुछ ले लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। शायद ये चतुर मानव अपने भगवान के इसी भोलेपन का फायदा उठा लेता है। कभी कभी ये चतुर मानव भगवान को एक चम्मच दूध चढ़ाकर, कभी एक लोटा जल चढ़ाकर, कभी 2-2 कण मेवा मिष्ठान चढ़ाकर, कभी कभी धूप दीप दिखाकर, कभी अपने भगवान की मूर्तियों को नहला धुलाकर वस्त्राभूषण पहनाकर तथा कभी कण भर भोजन का भोग लगाकर अपने बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने की चेष्टा करता है और इसे ही ईश्वर की भक्ति समझ रहा है तथा स्वयं को सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर रहा है। शायद इस चतुर मानव को ये नहीं ज्ञात है कि जिसे तू ईश्वर समझ रहा है तथा स्वयं को ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर रहा है, अपितु इस चतुर मानव को ये नहीं ज्ञात है कि जिसे तू ईश्वर समझ रहा है वह ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर भिखारी नहीं, सबका दाता है। वह किसी से कुछ लेता नहीं बल्कि सबको देता है। जिसे तू भक्ति समझ रहा है वह भक्ति नहीं अभक्ति है, और इस अभक्ति को करके स्वयं भक्त नहीं अभक्त सिद्ध हो रहा है। ध्यान रहे, ईश्वर प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है और निस्वार्थ देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता। इसलिए उस जगत पिता से निस्वार्थ निष्कपट प्रेम करो और कर्तव्यनिष्ठ होकर उसकी निष्काम भक्ति करो, और जो परमपिता परमात्मा है उसी को जगत पिता ईश्वर मानो। उसे अपना उपकार करने के लिए श्वास श्वास में धन्यवाद दो, उसकी वेदानुकूल स्तुति प्रार्थना उपासना करो। पर आज का चतुर मानव अंध परंपरा का शिकार हो उस दयालु दाता के स्थान पर इतरों को गीत गा रहा है, इतरों के गीत गाकर भारी पाप कर रहा है। इसके लिए आज बिरला ही मनुष्य और परिवार सुखी है, अन्यथा सब दुखी हैं। जैसा कि श्रद्धेय नरदेव कवि अपने गीत में लिखते हैं, परमपिता से प्यार नहीं
शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई जांच सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अन्य फूल फल में बाओं को समय समय पर देता है, लेकिन आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे दाता का वो बंदे माने तो उपकार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जल और अग्नि वायु का वह लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी और वर्षा का सुंदर चक्र चलाया है। जल और अग्नि वायु का वह लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया है। कोई सिपह सालार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। लगा कोई दरबार नहीं, कर्मों का फल दे सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूर्य चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ नरदेव विचार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ नरदेव विचार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सत्संग प्रेमियों, उस परमपिता परमात्मा को जानने की आवश्यकता है जो शाश्वत ईश्वर है, जो जन्म मृत्यु नश नाड़ी आदि से रहित है, जो विषय रहित विषयातीत है और जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, समान रूप से है। उस प्रभु को जानिए। जैसा कवि ने इस गीत के माध्यम से वर्णन किया है उसके गुणकर्म स्वभाव को, ऐसे गुणकर्म स्वभाव युक्त उस परमपिता परमात्मा की खोज करो। मेरा भी इन वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप उस सच्चे ईश्वर को समझ सकें, जान सकें। और जो तथाकथित ईश्वर को मान रखा है विविध प्रकार के लोगों ने, विविध प्रकार के ईश्वरों को, वह ईश्वर नहीं, उनमें कुछ हो सकता है, महापुरुष हो सकते हैं, आप पुरुष हो सकते हैं। उनका आचरण चरितार्थ करिए, उनका अनुकरण कीजिए और ईश्वर की उपासना कीजिए, तभी हमारा एक जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। अन्यथा हम यूं भटकते रहेंगे। हमें युग युगांतर भटक चुके हैं, कल्प कल्पांतरों से जीव आत्मा भटक रहा है और 84 के चक्कर में फंस करके ये बार बार दुखों को भोगने के लिए संसार में आता है और दुखों को भोग करके पुनः चला जाता है, पुनः वापस आता है। ये कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से यही चक्र लगा हुआ है। इसलिए इस चक्र को समाप्त करने के लिए केवल
उस सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा की शरणागत होना ही है। तो इसलिए उसको पहले आप जाने तब माने, और जैसा जान सके वैसा ही माने, बिना जाने ना माने, क्योंकि बिन जाने से उसके स्थान पर कुछ समझ लेंगे। जैसे माता सीता ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, माता सीता यदि रावण को सही समझ लेती, परख लेती, तो वो समझ सकती थी ये नकली साधु है, ये साधु नहीं है। परंतु उसने उसकी पहचान नहीं की, परख नहीं की थी, और केवल उसको मान लिया था साधु है, परंतु साधु नहीं, वो एक राक्षस दुष्ट निकला और वो माता सीता का हरण करके ले गया। इसलिए सर्वप्रथम हमें जानने की आवश्यकता है। पहले जानो तब मानो, और जैसा जानो वैसा मानो, बिना जाने से नहीं। आज ईश्वर के नाम पर सारे संसार में भगदड़ मची हुई है। ईश्वर को खोजा जा रहा है, ईश्वर को ढूंढा जा रहा है, ईश्वर से मिलने जाया जा रहा है। ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़ा युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे ईश्वर के भक्त बने हुए हैं। इसका मूल कारण है कि हमने सत्य ईश्वर को जाना नहीं, सही ईश्वर को जाना नहीं, सही भक्ति का स्वरूप नहीं जाना, सही अर्थों में हम भक्त नहीं बन सके हैं। इसलिए सारा विवाद है। कोई अवतार मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा न कभी अवतार लेता न कुछ भी, वो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। इसलिए और ना वो रिश्वत लेता है, वो शाश्वत दयालु है, न्यायकारी है, हमारे कर्मों का फल देता है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे कर्मों का फल देकर हमें यथाउचित हमारे साथ व्यवहार करता है। इसलिए उस ईश्वर को जाने। अगले वीडियो में आपको यहीं से आगे ले चलेंगे। आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ईश्वर विषय को ऐसा मैं निचोड़ दूंगा कि आपको ईश्वर साक्षात करने के लिए भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। ईश्वर है क्या, उसको कैसे जाने, उसका मूल नाम क्या है, उसका साधन पाने का क्या है, उसकी आप अनुभूति घर बैठे करेंगे। कहीं भी जाने को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को भी दबाते रहिए। इससे आपको पुण्य लाभ मिलेगा, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचेगा, उनका भी जीवन कृतार्थ होगा। आज की वीडियो यहीं पर मैं विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।